Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे मेरे नबी की उस हदीस के हवाले से कि जब सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे बदतर लोग कौन हैं, तो मेरे नबी की ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में सबसे बदतर लोग मियाँ बीवी के दरमियान में ताल्लुक़ ख़त्म करवाने वाले, झगड़ा करवाने वाले और उनके दरमियान में फसाद दिलवाने वाले हैं। और इस मौके पर मज़ीद फिर फरमाया कि वो शैतान के साथी हैं। साबिक़ अमर के शैतान के साथी से क्या मुराद है? फरमाया कि जो लोग मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा डालें, मियाँ बीवी के दरमियान में फसाद फैलाएं, मियाँ बीवी के दरमियान के अंदर तफरका पैदा करें और मियाँ बीवी को अलग कराएं, तो वो शैतान के साथी हैं। और उनका ठिकाना शैतान के साथ ही उतना ही है जिस तरह से शैतान का अपना है। यानी ये बदतरीन लोग जो शुमार किया गया है वो मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा फैलाने वाले को कहा गया। अब ये बात क्यों बताना लाजमी थी? क्योंकि अभी पिछले दिनों एक दोस्तों की महफिल में एक वाक़या सामने आया और वो वाक़या भी कुछ इस तरह था कि जिसमें एक शैतान के साथी का कहानी है। और उस शैतान के साथी का मैं किरदार आपको बताने लगा हूँ। वो हुआ कुछ यूँ है कि एक वकील था। वकील की दोस्ती थी किसी आम सादे बंदे के साथ जो बहुत शरीफ, ख़ानदानी और पैसे वाला बंदा था, इंतहाई नेक था। दोस्ती लगते लगते एक दिन ऐसा हुआ कि उस शरीफ बंदे की बीवी को उस वकील ने देख लिया। जब उस वकील ने देखा तो उस वकील के दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना ये मेरे हाथ लग जाए, उसकी बीवी, अपने दोस्त की बीवी है। इस चीज़ के लिए उसने, वकील ने आहिस्ता मशवरे देते ताल्लुक़ ज़्यादा करते करते और उसकी हौसला अफजाई, इज़्ज़त अफजाई करते करते और बहुत ज़्यादा उनके घर में आने जाने शुरू कर दिया। और आहिस्ता करते करते उसकी बीवी से ताल्लुक़ बना लिया। जब उसकी बीवी से ताल्लुक़ बना लिया तो उस ताल्लुक़ बनाने के बाद उसने कहा जी तेरा खामिद तो तुझे कुछ भी नहीं दे सकेगा, मेरे पास ये कार है, ये कोठियाँ, ये बंगले हैं। उसको ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाए। ख्वाब दिखाने के बाद उसे कहा कि तू खुला ले ले। अब वो उसकी बीवी अब वो वकील के साथ जब एडजस्ट हो गई तो वो उसकी महबूबा के तौर पे अब उसके बाद अकल से सारे के सारे जो बातें थी अकल वाली वो सारी ख़त्म हो गई। अब इस तरह करते करते वो जो वकील की बीवी थे वो वकील के जो शरीफ इंसान की बीवी थी वो वकील के साथ एडजस्ट होने के बाद वकील की बातों में आ गई। और उसके बातों में आने के बाद उसने कहा कि सारा काम मैं संभाल लूँगा, तूने सिर्फ करना ये है कि जब तू फैसलाबाद जाए तो उसके बाद तूने यहाँ वापस नहीं आना और तूने दावा दायर कर देना है कि मैं खुला चाहती हूँ, मैं खुला नहीं चाहती कि मेरी सारी की सारी ज़मीन मुझे अपने तहफ़्फ़ुज़ का मसाइल हैं और सारी की सारी ज़मीन मेरे नाम कर दी जाए। जब ये खबर पहुँची तो वो बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ कि मैंने तो हर तरह से ख्याल रखा है अपनी बीवी का, वो शरीफ आदमी। और ये मशवरा करने के लिए वो उसी वकील के पास चला गया जो उसका दोस्त था, जो ये सारी के सारी काम करा रहा था। जब उस वकील का मशवरा किया, उस वकील ने कहा तो उसमें क्या परेशानी है, तेरा घर कीमती है, तू सारी जायदाद अपनी बीवी के नाम करा दे। जब सारी जायदाद उसने अपनी बीवी के नाम करा दी, अपनी बीवी के नाम कराने के बाद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी का बी पार्ट अभी बकाया है। अब सारी की सारी दौलत बीवी के नाम चली गई। अब वकील को पता था कि अगर मैं अब उस औरत से शादी करता हूँ तो एक तो मेरे हिस्से में वो औरत आ जाएगी, दूसरा वो जो सारी प्रॉपर्टी है वो भी आ जाएगी। उसके बाद उस वकील ने उसका मशवरा दिया कि चल अब दौलत तेरे नाम हो गई है, अब तू उससे खुला ले ले। उसको कहा कि मेरी तेरे साथ नहीं बनते, मेरे साथ नहीं रहना चाहते, हालांकि वो बच्चों वाली औरत थी। तो उस औरत ने सेम ऐसे अपने खामिद को कहा। उसके खामिद ने काफ़ी मिन्नत समारत की, लेकिन मिन्नत समारत करने के बावजूद वो ना मानी और उसने खुला ले ली। और खुला लेने के बाद वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। जब हालात थोड़े नॉर्मल हुए 1-2 महीने गुजरने के बाद, उसके बाद वकील ने बुला लिया, चला भैया आप मुझसे शादी कर लो। अब शादी तो वो कर बैठा और शादी कराने के बाद वकील ने उस बेगम की सारी जायदाद अपने नाम पे भी करा ली।
इस तरह से वकील को वो औरत भी मिल गई और वकील को वो जायदाद भी मिल गई। लेकिन जब इतने इस सारे के सारे अरसे में, कोई एक दिन का काम नहीं, सारे के सारे अरसे में जो 7-8 साल 5-6 साल लगे हैं, इस सारे के सारे अरसे के अंदर वकील की उम्र ज़्यादा होती चली गई, उसकी उम्र भी ज़्यादा होने की जाहिर बात है। और इसके साथ साथ वकील को मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ लग गई। बीमारियाँ के अंदर उसको सबसे ज़्यादा शुगर, और उसके पाँव सारे स्वेल कर गए, उसका मुँह सारे स्वेल कर गया। इसके साथ साथ उसको दिल की बीमारियाँ लग गई और मुख्तलिफ़ तरह की 4-5 और क्लस्टर इकट्ठे हो गए बीमारियों के। अब वो वकील बेचारा इतना ज़्यादा बीमार हुआ, बल्कि बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो ये शैतान का साथी है, जो मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा करवा के, तलाक दिलवा के, जायदाद उसकी हड़प करके सारा कुछ अपने पास लिए बैठे हैं, तो शैतान का साथी हुआ ना। मेरे नबी का हदीस सच्ची साबित हो रही है। वो इतनी ज़्यादा बीमारियों में चला गया। उस बीमारियों में जाने के बाद अब महकमे के लोगों को काफ़ी सालों को इस बात का पता था। सब लोगों ने वकील को लान तान की कि देखा फिर गंदे का इंजाम गंदा ही है, चाहे वो अच्छे रूप में क्यों ना हो। अब बहुत सारी बीमारियों के बाद अब वो इस टाइम पर वो वकील जिंदा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना सिखाना है, किसी के पर्दों से किसी के ऐप से पर्दा उठाना नहीं। वो वकील आज भी जिंदा है। वो वकील अब मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के अंदर है। वो वकील ना दिन को सो पाता है, ना रात को सो पाता है। बेगम उससे तंग आ चुकी है। बेगम साथ वो जो शरीफ आदमी की बीवी थी, अब वो ना उसको वो मुंह लगाती है, ना बाकी लोग मुंह लगाते हैं, ना घर वाले मुंह लगाते हैं उसको। और किससे मुख्तसर ये कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी से तंग है, टॉर्चर है, रोता है, पीता है, बढ़ापा है, और उसके बाद अपने आप को कोसते देता है, अपने आप को गालियाँ देते हैं, मरने की दुआएं करते हैं। सारा दिन बस एक ही फिक्र होती है, अल्लाह मुझे उठा ले। लेकिन ऐसे लोगों को अल्लाह की इजाज़त के आसानी से नहीं उठाया करती। ऐसे लोगों का इबरत बहुत ख़तरनाक इबरत है, इबरतनाक इंजाम है ऐसे लोगों का। अब मानना ये है कि अल्लाह की इजाज़त बहुत सारे केस को दुनिया में दिखा देती है, और उस वकील की मिसाल भी ऐसी ही है कि उसको दुनिया में ही दिखा दिए सारे के सारे केस को। इसीलिए अब वो बंदा सारा कुछ देने के लिए तैयार है, माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वक्त बहुत आगे जा चुका है। और उस सारे के सारे मामले के अंदर उस बंदे ने, वकील ने मर तो जाना है, लेकिन क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। और क़यामत के दिन जब मेरे नबी की ज़ात को सामने शक्ल दिखाने की नौबत आई, तो मर जाना है उस इंसान ने। कि जब मेरे नबी की ज़ात ने कहा था कि शैतान के साथी हैं, तो साबित किया ना अपने आप को शैतान के साथी हैं। किस मुँह से अब मेरे नबी की ज़ात के सामने जाएंगे? तो खुदारा ऐसी इबरतनाक लोग ना बनेंगे जो अपनी ज़िंदगी से भी तंग हो। हलाल हलाल ही रहता है, हराम हराम ही रहता है। हराम को हलाल बनाने की कोशिश ना करें, वो हराम ही रहेगा। अगर इस वीडियो से, इन बातों से और इस कहानी से कोई सबक आपको मिलता है, तो खुदारा अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छाई फैलाने का दर्स पैदा करें, अच्छाई खुद में लाएँ और दोस्तों के अंदर लाएँ। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको समझाएं, सिखाएं कि भाई नेकी ही सबसे बड़ी ताकत है और नेकी के रास्ते पर ही चलना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।